वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो जो आज का करंट अफेयर का टॉपिक है वो 16/04/2024 यानी कि 16 अप्रैल 2024 के हैं। तो आज कुछ करंट अफेयर ज़्यादा हैं, ज़्यादा इन द सेंस मतलब कुछ आर्टिकल अच्छे हैं जिनको कवर करना इम्पोर्टेंट हैं और हम टाइम वेस्ट करते ना हुए शुरुआत करते हैं अपने पहली न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन से। तो हमारी जो पहली न्यूज़ है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। होप आप अच्छे से समझते होंगे इस बात को, आप सपोर्ट करेंगे तो ग्रो करेगा और ग्रो करेंगे तो और भी अच्छा से अच्छे कंटेंट आपके पास अवेलेबल करवा पाऊँगा, आपके पास पहुँचा पाऊँगा। चलो चलते हैं। तो पहला आ रही है हमारी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो आई है, भाई आपको पता होगा आपने कोई सोशल साइट भी खोली होगी तो आपको पता होगा कि अभी जो बॉर्नविटा है उसके ऊपर बहुत से ऐड देखी गई थी। और मतलब हुआ क्या, मैं इसको बताता हूँ फिक्स। लगभग 1 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई जिस वीडियो के अंदर बताया गया कि 50% जो अब बॉर्नविटा उसके अंदर तो शुगर है, चीनी है। कितनी? 50%। तो इससे अच्छा तो अपने बच्चों को आप 2-3 चम्मच चीनी खिला दीजिए बॉर्नविटा के नाम पे, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। तो इन्होंने ये बताया। तो इसके बाद क्या हुआ कि बॉर्नविटा कंपनी ने उसके बंदे ऊपर केस कर दिया, उसने अपनी वीडियो हटा दी इंस्टाग्राम से। तो उसके बाद जो एक PIL फायर डाली गई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर सुनवाई हुई तो अभी उसने जो कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नमेंट डायरेक्शन आई हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्ट आई, जो ई-कॉमर्स साइट है आपकी, यानी कि ई-कॉमर्स यानी कि जो आप ऐड करते हो बेसिकली, जितनी भी आपकी एड्स है उसके अंदर से एक चीज़ हटाई जाएगी। जैसे जो बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स है या अदर कोई भी ऐसे जो अपने आप को ये कहते हैं कि हेल्थी, ये कहते हैं कि भाई हेल्थी कंटेंट हमारे पास तो ये हेल्थ बेनिफिशियल है। तो एक तो इसको हटाया जाए, झूठी ऐडों को हटाया जाए कि आप बिल्कुल बेचो, आप बिल्कुल ऐड करो, पर ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ झूठ फरेब नहीं होना चाहिए कि आप ये बताए कि हेल्थी आपके लिए, ये बिल्कुल ही ख़राब चीज़ है। तो इसके ऊपर हमने जो पढ़ना है वो उसका मेन आता हूँ मैं। तो हमें पढ़ना है FCC। तो ये गाइडलाइंस किसके थ्रू आती हैं और FCC क्या काम करता है? तो FCC आपको पता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, तो फूड सेफ्टी एंड जो स्टैंडर्ड्स एक्ट हैं आपके, ये 2006 के अंदर था। तो ये एक्ट है, तो FCC एक्ट 2026 भी इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर ये आता है कि जो आपकी ये आता है आपका मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो वो पूछेगा मिनिस्ट्री, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री रिलेटेड है तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी मिनिस्ट्री होती हैं उनके अंदर आता है। रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। तो हमें बस इसके अंदर यही याद रखना है। बाकी तो जानने के लिए अच्छी बात यह है कि भाई आप इन चीज़ों का सेवन ना करें। बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स वगैरह ये सब कुछ बेकार के प्रोडक्ट हैं, हेल्थीफाई नहीं है। अगर आपको पसंद है खाना है तो आप खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको हेल्थ के नाम पे ना खाएं। और जो सेकंड न्यूज़ आ रही है हमारी वो आ रही है भाई IPC। तो यहाँ ये IPC इंडियन पिनल कोड नहीं भाई, ये कोई पुलिस से नहीं है। इसका मतलब है भाई इंडिया फार्मासिक्स एक मिनट। तो इसका मतलब है इंडिया फार्माफिनिया कम्युनिस। अब ये है क्या और इसके अंदर हुआ क्या? तो हाल ही में इन्होंने एक पेन किलर है, इन्होंने एक बताया कि एक पेन किलर है, पेन किलर। तो उस पेन किलर का नाम क्या है? उस पेन किलर का नाम है निमसिलिया, शायद उसका नाम है निमसिलिया, उसका नाम है। तो इनका कहना है कि इससे ना एलर्जिक रिएक्शंस लोगों के अंदर देखी जा रही है, एलर्जिक रिएक्शन। तो इस एलर्जिक रिएक्शन से रेडनेस आ जाती है स्किन के ऊपर, और ये मतलब इसको बैन किया गया है हाल और फिलहाल में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो IPC है ये किसके अंडर आती है। तो ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, हेल्थ एंड सेफ्टी जिसको कहते हैं। तो उसके अंदर इसका आ जाता है, इसको कहते हैं इंडियन फार्माकोनिकल कमीशन। तो ये कमीशन है जो कि आपका इसके अंदर आता है। आप चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर।
तो इससे तो बस ज़्यादा कोई रिलेवेंट न्यूज़ नहीं थी इतनी, बस इतना आपको बताना ज़रूरी था, हेल्थ के टॉपिक हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हमारी, वो आ रही है थर्ड न्यूज़। तो वो आ रही है हमारी एक डिजीज़ से रिलेटेड। तो डिजीज़ क्या है कि जो मदई टाइगर रिज़र्व है, मधुमदई जिसका पूरा नाम है, तो मधुमदई टाइगर रिज़र्व जो आपका केरला के अंदर सिचुएटेड है, तो उसके अंदर हुआ क्या? तो उसके अंदर क्या हुआ, जो वाइल्ड डॉग हैं जिसको एशियाटिक डॉग बोला जाता है, यानी कि वाइल्ड डॉग जो हैं आपके, उनके अंदर एक आउटब्रेक देखा गया डिजीज़ का। एक डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा उनके अंदर फैली है, जिसको नाम है मैंगे नाम की डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो ये है क्या, बेसिकली इससे क्या होता है, जो स्किन डिजीज़ है, तो ये स्किन डिजीज़ क्या होती है, जैसे हम देसी भाषा जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, इसके अंदर कह देते हैं भाई हेयर लॉस हो गए किसी डॉग के, तो जिसको हम कह देते हैं भाई थोड़ी खुजली टाइप डॉग हो जाते हैं, जो पूरे दिन खुजली करते रहते हैं, तो उनसे उनका हेयर लॉस हो जाता है। ये किसकी वजह से होती है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये होती है कुछ उनके ऊपर, स्किन के ऊपर है ना, कुछ बैक्टीरिया नहीं, ये कोई वायरस नहीं, बल्कि जो थोड़ी मिट्स होती हैं, आपको पता होंगी, आई होप आपको पता हो मिट्स क्या होती हैं। छोटे छोटे कीटाणु मान लीजिए, ये छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिनकी वजह से ये हो जाती है, जिससे खुजली होती है, उस खुजली से वजह से हेयर लॉस हो जाता है बहुत अमाउंट में, और डॉग की मौत भी हो जाती है। तो ये देखा गया है कि जो ये आउटब्रेक है, ये अदर जो हमारे जैसे टाइगर वगैरह हैं उनके अंदर ना उनके अंदर भी फैल सकता है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जैसे कि भाई इन द सेंस, मतलब कहीं डॉग बैठा और वहाँ पर टाइगर पहुँच गया, और डॉग जहाँ बैठा था और वहाँ टाइगर पहुँचा और टाइगर के ऊपर भी ये माइट चले गए, तो टाइगर की भी मृत्यु हो सकती है इससे। तो इसको ये देखा जा रहा है। तो बस आपसे जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि भाई जो ये मैंगे डिजीज़ हैं, जो आउटब्रेक हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका MTR में हुआ है, जो कि केरला के अंदर है। केरला नीलगिरीज मैंने पहले भी आपको बताया था, वहाँ पर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो कहाँ से आ रही है, तो वह इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ किस हिसाब से है कि ये हमारे इंडिया के लिए तो नहीं, बल्कि जो USA है आपका, उसके अंदर है ना सैनिटाइज़र था। तो सैनिटाइज़र बहुत से बांटे गए, तो उनके अंदर क्या देखेगा, CH3OH, जिसको मीथेनॉल कहते हैं। तो ये हाई अमाउंट में थी, तो इससे क्या हुआ कि लोगों को इफ़ेक्ट हुआ है। लोगों का इफ़ेक्ट कैसे हुआ कि इससे लॉस ऑफ आइज़ हो सकती हैं, लॉस ऑफ आई साइट हो सकती है, आँखों की रोशनी जा सकती है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, और मतलब हेलुसिनेशन भी हो सकती है। यानी कि आपको बताऊं कि जो ये प्रोडक्ट है, जो देसी दारू होती हैं, अपनी लोकल ब्रांड की दारू होती हैं, लोकल जो आपकी विस्की वाइन्स होती हैं, उसके अंदर भी हाई अमाउंट के पाए जाने से डेथ हो जाती है। आप आए दिन सुनते होंगे कि भाई देसी कच्ची दारू ये पीने से, शराब पीने से हुई इतने लोगों की मौत। तो उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ ये हो जाती है, जिसके अंदर जो आपकी मौत हो सकती है। तो ये वहाँ पर देखी गई और इसको वापस मंगाया गया। तो मेन है हमारा मीथेनॉल। तो मीथेनॉल मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, इसकी यूज़ बता दिया है कि भाई इसका यूज़ क्या है, कि ये प्राइमरी प्रोडक्ट होता है अल्कोहल फॉर्मेशंस के अंदर, और ये अल्कोहल के अंदर पाया जाता है, जिसके वजह से डेथ वगैरह भी हो जाती हैं लोगों की। तो हमारे बस इसी से रिलेटेड ये छोटी सी न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है भाई आपका फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल, फैक्टोरियल मॉलिक्यूल बोल दीजिए, सॉरी, फैक्टोरियल मॉलिक्यूल। ये फैक्टोरियल मॉलिक्यूल है क्या, पहले तो ये चीज़ समझते हैं। आपने कभी लूप सोल देखी है? लूप सोल, जैसे कि आप कोई काम करते हैं, उसके भीतर कोई छोटी सी जगह रह जाती है, तो लूप होल बोल देते हैं उसको। तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या है कि भाई मान लीजिए एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर एक डब्बा, एक डब्बा, एक डब्बा, और ऐसे आप अंदर गहराई चलते चले जाएं इसके अंदर, पर इसका एंड ना हो। तो जिस चीज़ का एंड ना हो, जिसका एंड ना हो, उसको मॉलिक्यूल को फैक्टोरियल मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि आपकी फिंगरप्रिंट्स देखिए, आप फिंगरप्रिंट देखे होंगे, तो एक फिंगरप्रिंट एक लाइन है, उसके अंदर एक और लाइन के अंदर लाइन के अंदर लाइन, या फिर आप कोई पेड़ काट लीजिए, तो उस पेड़ के अंदर आप रिंग्स, तो ऐसे रिंग देखते चले जाओगे। ऐसा मतलब है कि इनका एंड नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मॉलिक्यूल देखा गया है। और ये कहाँ देखा गया है, ये आपको अगर बायो आपने कभी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो एक साइनोबैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये देखा गया है। किस शेप में देखा गया है? ट्रायंगल शेप में देखा गया है। तो इस तरह से कुछ बहुत सी ट्रायंगल्स मॉलिक्यूल्स के अंदर
पाई गई है जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिली है। तो ये आपसे कोई पूछ सकता है तो फैक्टोरियल मॉलिक्यूल के बारे में आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि भाई फैक्टोरियल मॉलिक्यूल जो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी साइंटिस्ट ने कहाँ की और किसके अंदर की, तो बैक्टीरिया के अंदर की गई है ये डिस्कवरी। तो अब हम चलते हैं, ये डिस्कवरी किस शेप में थी, ये डिस्कवरी ट्रायंगल शेप्स जो थी, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल्स ऐसे थी जिनकी एंडिंग नहीं होती, उनको कहते हैं फैक्टोरल मॉलिक्यूल। अब आते हैं सिक्स न्यूज़ की ओर। जो हमारी छठी न्यूज़ है वो क्या है, तो जो छठी न्यूज़ है तो हमने एक देखा है धूमकेतु। धूमकेतु आपको पता होगा कि जो आपकी ये जो स्पेस है उसके अंदर बहुत से धूमकेतु घूमते रहते हैं, यानी कि मिस्ट के, डस्ट के, रॉक्स के और आइस होती है उसके अंदर, तो वो सारे मिक्स होके आपके स्पेस में घूमते रहते हैं, तो उनको धूमकेतु बोलते हैं। तो वो धूमकेतु का नाम हमारे लिए ज़रूरी था, तो उनमें से एक धूमकेतु होता है जिसको कहते हैं सन ग्रेजर। सन ग्रेजर, तो सन ग्रेजर है क्या, मतलब मान लीजिए आपका सूरज है और जो सूरज के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाए धूमकेतु, उसको सन ग्रेजर कहते हैं। तो हाल ही में सन ग्रेजर इक्लिप्स के दौरान देखा गया, तो आपसे यही पूछेंगे कि भाई सन ग्रेजर जो है वो क्या है। तो सन ग्रेजर एक प्रकार का धूमकेतु है जो बहुत ही नियर बाय हो जाता है सन के। जब सन के नियर बाय जाएगा तो उसके बाद पता है सन किसी को नहीं छोड़ता, तो उसको भी पिघला देता है, उसको वेपोरेट कर देता है। तो ये माना जाता है कि ये बहुत नज़दीक सन के पहुँच जाते हैं, लगभग 900 से 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर मानिए, 1000 किलोमीटर तक ये लगभग पहुंच जाते हैं सूरज के पास। इनसे 1000 या 1200 किलोमीटर दूर सन होता है, तो इतने नज़दीक तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये वेपराइजर हो जाते हैं। तो आप इसे पूछेंगे तो सन ग्रेजर है क्या। सन ग्रेजर एक धूमकेतु है जो सन के नियर बाय पहुँच जाता है, इसका ही आप याद रखिए, ध्यान रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो एक नई रिपोर्ट आई है भाई, इंडेक्स आया है। तो वो इंडेक्स क्या बोल रहा है, वो इंडेक्स किसके रिलेटेड है, तो वो इंडेक्स है भाई वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग 10th नंबर पर आई है। यानी कि ये देखा जा रहा है कि दुनिया में जहाँ एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, इसको बहुत सी जगह जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में कंडक्ट किए, वहाँ के उनकी हेल्प ली है, और भी कई यूनिवर्सिटी की हेल्प ली है। और ये ग्लोबली कई साइंटिस्ट, कंप्यूटर जो चलाते हैं, जो जिनको मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली उनको क्या बोलते हैं, हैकर हैं या क्रैकर, जिनको हम हैकर या क्रैकर बोलते हैं, तो उन्होंने एक इंडेक्स निकाला कि सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम वो कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि रसिया में होगा, तो इसके बाद लिस्ट शुरू हो जाती है रसिया से। तो आपको पहला याद रखना है रसिया, और लास्ट जो 10th आपका वो है इंडिया। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा ये साइबर क्राइम वगैरह देखे जा रहे हैं। तो यही थी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की। ये आर्टिकल वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल माना जा रहा है अब तक का, और हम इसको अच्छे समझते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसका आपको बता देता हूँ। तो आपको पता है आपके निकोबार आइलैंड्स की वगैरह के बारे में, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो आपको मान लीजिए ये आपका थोड़ा इंडिया मान लीजिए, मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं, मेरे को इतनी डायग्राम पता नहीं। तो आपको पता है इस तरफ आपका ये मलेशिया, जिसको भामास कहते थे पहले, तो इसके नीचे वगैरह, और ये सब कुछ आपका यहाँ पर ये, और ये आपका श्रीलंका, ये स्टेट ऑफ मलक्का, यानी कि सिंगापुर हो गया, आपका ऊपर मलेशिया हो गया, और ये स्टेट ऑफ मलक्का है जहाँ से चाइना वगैरह के सिप विप और जितने भी जो आपका इंडो पैसिफिक ओशियन हो गया, तो ये यहाँ लोकेटेड है। तो इसके ऊपर बात हो रही है, पूरा डिस्कशन इसके ऊपर है। तो इसके ऊपर डिस्कशन क्या है, इसको देखते हैं हम। कहा यह जा रहा है कि यहाँ जो ये हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्या फोकस, तो इसका जो आर्टिकल है उसको बताया है अरुण पोखरन है, प्रकाश पोखरन बोल रहा, सॉरी फॉर दैट, प्रकाश, अरुण प्रकाश उन्होंने कहा है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, बताता हूँ। तो पहले तो उन्होंने बताया है कि जो इसके ऊपर फोकस हमें ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो चारों तरफ से चाइना के हमें घेर रहा है, और ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं इंडिया ओशियन को और इंडियन पैसिफिक ओशियन को, क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का भी यहीं से निकलता है, और हम सभी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं या देख सकते हैं कि भाई कितने शिप आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या है कि अभी फ़िलहाल में आर्मी बढ़ाई गई है और अपग्रेड की गई है। तो यहाँ पर जो हमको ट्राई फोर्सेस कहते हैं, जिनको भाई आपके नेवल, एयर एंड लैंड फोर्स हैं आपकी, वो तीनों के तीनों यहाँ प्रेजेंट है फ़िलहाल। और उनके अंदर अभी और भी ज़्यादा रिसर्च बताई जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है कि भाई मास इंपोर्ट होता है यहाँ पर। मास इंपोर्ट मतलब बहुत हाई अमाउंट में यहाँ से इंपोर्ट होती हैं चीज़ें, जैसे चाइना वगैरह। तो आपको पता है चाइना ने यहाँ ये कब्जा लिया, यहाँ इन्होंने इनका हमन टन पोर्ट ले रखा है। यहाँ पाकिस्तान वैसे डेट चैप्टर में फंसा रखा है। यहाँ पर काफ़ी जो जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पर इन्होंने कब्जा रखा है। और यहाँ पे ये बैठ गया, यहाँ पे चाइना बैठा है, ऊपर की तरफ चाइना बैठ गया, यहाँ ये बैठ गया, श्रीलंका में ये बैठ गया, मलेशिया में ये बैठ गया है, मालदीव्स भी यहाँ दिखाने लग रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या बोला जा रहा है कि ये जो एक पॉलिसी है, यानी कि जो चाइना की पॉलिसी है, तो इस रिंग को क्या कह रहे हैं, इस रिंग को कह रहे हैं भाई स्ट्रिंग ऑफ पियर्स, मोतियों का जाल है। यानी कि यहाँ 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 यही चारों तरफ मोती मोती से फैल गए। तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बहुत बार अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका एग्जांपल क्या है कि भाई हमें यहाँ क्यों ध्यान देना चाहिए, चाइना का एक्सपेंशन। यहाँ पर हमें चौक पॉइंट ऑफ वर्नेबिलिटी मिलती है। यानी कि आपको पता है कि आजकल इस तरफ जो आपका इजिप्ट है, या फिर रेड सी बोल दीजिए डायरेक्ट, इजिप्ट वगैरह यमन को छोड़कर रेड सी देख लीजिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जितनी भी शिप्स हैं वो मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, मतलब ये है कि लगभग वहाँ पर इतने वो शिपमेंट का जो लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा वहाँ है। तो उसके भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चाइना चारों तरफ बैठ गया है, चाइना का एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है। और हमारा क्या है कि स्लो पीस डेवलपमेंट चल रहा है। एक तो डेवलपमेंट बहुत है और उससे धीरे धीरे स्लो पीस डेवलपमेंट हमारे यहाँ, तो वो भी देखा जा रहा है भाई हमें बढ़ाने पड़ेगा, हमें ये स्ट्रिंग ऑफ पीस को तोड़ना पड़ेगा। और लार्ज और मोर वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, बैटरी, ट्रूप्स वगैरह यहाँ लगाने पड़ेंगे ताकि कल कोई सिचुएशन आए तो उसको हैंडल कर सकें। पर यहाँ पे एक चीज़ और भी दिक्कत है, आपको पता है निकोबार एंड आइलैंड है, तो इनके ऊपर क्या है कि बहुत सी जनजातियाँ रहती हैं, जो जनजातियों की शरण जो पीवीटीजी के अंदर भी हैं, तो उनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डेवलपमेंट करनी भी ज़रूरी है, वरना चाइना कब्जा लेगा। तो ये बहुत ही मतलब एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसके ऊपर आप सेल्फ थिंक भी करके देखिएगा, और जहाँ भी आपको कोई आर्टिकल मिले उसको पढ़ के भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपसे ज़रूर पूछेंगे। बाकी मैंने बेसिक आपको बताया है। तो इनका कहना है कि भाई इंपोर्ट के लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंडिया के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन बताई जा रही है आज तक। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ, और आज के लिए इतना ही। होप आपने जाना और समझा होगा। थैंक यू।